राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं माया शर्मा आपका स्वागत करती हूँ और मैं आपको सुनाती हूँ बुद्ध प्रदोष कथा। आइए सुनते हैं, ध्यानपूर्वक सुनें। हर हर महादेव। पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये कब पड़ता है, कब नहीं पड़ता है। ये है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित है। माना जाता है कि इस दिन शिव जी के साथ ही संपूर्ण शिव परिवार की विधि विधान से पूजा करने से जीवन की परेशानियां दूर होती हैं और भोले बाबा की कृपा प्राप्त होती है। प्रदोष व्रत के प्रभाव से जीवन में सुख और शांति और समृद्धि आती है और साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद भी मिलता है। यह प्रदोष व्रत बुधवार के दिन पड़ता है तो उसे बुध प्रदोष कहा जाता है। इस दिन बुध प्रदोष कथा का पाठ करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है, क्योंकि कथा के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। तो इसीलिए मैं आपको सुनाती हूँ बुध प्रदोष की कथा। आइए जानते हैं कथा क्या है। एक पुराने समय की बात है कि एक व्यक्ति का हाल में ही विवाह हुआ था। गौना संपन्न होने के बाद वह अपनी पत्नी को दूसरी बार ससुराल से विदा कराकर अपने घर ले जाना चाहता था। उसने अपनी सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने घर नगर लौटूंगा। सास ससुर और अन्य रिश्तेदारों ने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया कि बुध को पत्नी को विदा कराना शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ा रहा। फिर वो ससुराल वाले क्या करते। विवश होकर ससुराल वालों ने भारी मन से अपनी बेटी को विदा कर दिया। पति पत्नी बैलगाड़ी से जा रहे थे कि रास्ते में नगर से बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति पानी लाने के लिए पास के स्थान या गांव पास में होगा उसमें चला गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसने जो दृश्य देखा उससे वह हैरान और क्रोधित हो उठा। क्या देखता है कि उसकी पत्नी किसी दूसरे व्यक्ति के लाए हुए पानी को पीते हुए और उससे हंस हंस के बातें कर रही थी। क्रोध में आकर वह उस व्यक्ति से झगड़ने लगा, लेकिन तभी उसने यह देखा कि और भी आश्चर्य हुआ कि वह व्यक्ति चेहरा बिल्कुल उसी के समान था। दोनों हमशक्ल पुरुषों के बीच में विवाद बढ़ता गया और देखते ही देखते वहां लोगों की बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई। सिपाही भी मौके पर आ पहुंचा। उसने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से तुम्हारा कौन सा पति है। दोनों के चेहरे देखे तो एक जैसे। यह देखकर वो भी सोच में पड़ गई। सोचने लगी, अब मैं क्या बोलूं। यह दृश्य देखकर उस व्यक्ति की आंखें भर आईं। उसने वही भगवान शिव से विनती की कि हे प्रभु, मेरी पत्नी की रक्षा कीजिए। मुझसे बड़ी भूल हो गई जो मैंने बुधवार के दिन उसे विदा कराया। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। उसकी प्रार्थना पूर्ण होते ही वह दूसरा व्यक्ति अदृश्य हो गया। इसके बाद वह व्यक्ति कुशल पूर्वक अपनी पत्नी के साथ घर लौट आया। इस घटना के बाद पति पत्नी ने जीवन भर श्रद्धा और नियम के साथ बुधवार प्रदोष व्रत आरंभ कर दिया। जैसी कृपा उन पति पत्नियों पर की भोले बाबा ने, ऐसी कृपा सब पे करे। बोलो हर हर महादेव। जिस किसी को भी यह मेरी कथा अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना। फिर मिलते हैं अगली कथा के साथ। तब तक राधे राधे।